नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम में एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। खबर यह है कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद यानी 9 जून से भारतीय जनता पार्टी एक सेलिब्रेशन करना चाहती है और जायज बात है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं होती और उसका जश्न बनाना भी पार्टी का हक है। लेकिन यह जश्न शुरू होने के पहले ही विवादों के घेरे में आ गया और उसकी वजह बन गया सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर अभी चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत की जनता में बड़ा उत्साह है और पूरे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपना समर्थन दिया। लेकिन यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका जो जश्न मनाना शुरू किया था, तिरंगा सम्मान यात्रा करके आयोजन किया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान आए उसने पार्टी की बहुत भद्द पिटवा दी। इतनी दिक्कत हुई कि खुद नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक मंच से लगभग चेतावनी देनी पड़ी अपनी पार्टी के नेताओं को कि बयानबाजी करने से बच जाए। बहुत सारे बयान हैं, आप सबको याद है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, उसका जिक्र बार बार क्या करना। लेकिन अब एक दूसरा कार्यक्रम और फिर एक बार सिंदूर। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जिस मोड में काम करती है वो कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रेडिट लेनी हो उसमें चूकती नहीं और कोई राजनीतिक दल नहीं चूकता है। लेकिन जब बात सेना की हो, जब बात शौर्य की हो, जहां पर भारतीय सेना इन्वॉल्व हो, उसका भी श्रेय लेना यह भारत की जनता को बहुत पसंद आने लगा। हालांकि बीजेपी के पास दिक्कत है, बहुत सारी चुनौतियां हैं उसके सामने। अर्थव्यवस्था की चुनौती है, रोजगार की चुनौती है, किसानों के अनरेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत भ्रष्टाचार की चुनौती है। चुनौतियों से घिरी हुई सरकार है। हर सरकार के सामने चुनौतियां तो होती हैं, लेकिन बीजेपी चुनौतियों के ऊपर बात नहीं करती। बीजेपी बात करती है अचीवमेंट्स के ऊपर, भविष्य के ऊपर, नए सपनों के ऊपर। और अब जब बिहार के चुनाव बहुत करीब आ रहे हैं, ऐसे में चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी कोई ऐसा मौका क्यों छोड़े जहां पर उसको कुछ लाभ की गुंजाइश दिखाई दे। तो भाजपा ने भी यही किया और भाजपा ने एक कार्यक्रम तय किया है। 9 जून से शुरू होगा, 1 महीने चलेगा, यानी 9 जुलाई तक, और घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता हर घर जाएंगे, सिंदूर देंगे और उस बहाने ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे और उसका पूरा श्रेय सरकार का होता है, तो वो भी बात होगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात होगी वोट, जो हर राजनीतिक दल चाहता है। लेकिन लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी के ग्रह इस वक्त उनके साथ नहीं। पार्टी के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो दबाव बना के रखा, घोषणाओं के बाद पूरा न होने से जो विफलताएं प्रश्न चिन्ह के घेरे में हैं, ऐसे में जैसे ही ये घोषणा हुई, 28 मई को ये घोषणा हुई इस कार्यक्रम की, और 28 मई के इस घोषणा के तुरंत बाद से भारत के सोशल मीडिया पे मानो बवाल। और वो बवाल इस बात पर कि क्या सिंदूर कोई और दे सकता है। बात सनातन तक पहुंच गई, सनातन के नियमों तक पहुंच गई। उस सनातन के जरिए कटघरे में घेरा गया
जिस सनातन के संरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठन करते। सोशल मीडिया खंगाल के देख लीजिए, एक से एक उसके ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं। बहुत सारे यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये तो भारतीय महिलाओं का अपमान है, क्योंकि भारत की परंपरा में सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण है और उस सिंदूर को देने का हक सिर्फ पति को होता है। तो मोदी जी क्या सिंदूर भिजवा रहे हैं? और ये आलोचनाएं अभी चली रही थी कि भोजपुरी की एक लोक गायिका बहुत चर्चित है, नेहा सिंह राठौर, उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया। नेहा ने पूछ लिया कि क्या अब देश की महिलाएं भाजपा नेताओं का दिया सिंदूर लगाएंगी? क्या ये हिंदू संस्कृति और परंपरा का अपमान नहीं है? सारे धर्मगुरु चुप क्यों हैं? अंधभक्तों को सांप क्यों सूंघ गया है? क्या पवित्र सिंदूर भाजपा के चुनाव प्रचार का सामान है? गजब अंधेर है। तो ये प्रश्न और कमोबेश यही सवाल पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चल, तो लोगों की प्रतिक्रिया अपनी है, इसके साथ साथ राजनीति है, तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आएंगी। कांग्रेस ने पूछ लिया कि नरेंद्र मोदी अगर घर घर जाकर सिंदूर बांटना चाहते हैं तो पहले हमारे कुछ सवालों का जवाब दें। पराये आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके और किस लिए काम आएगा? क्या हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार नहीं जानते हैं कि किसी हिंदू सनातनी विवाहित महिला की मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है या फिर उसे ससुराल या सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में शक्तिपीठ या मंदिर से मिलता है? आखिर किस मुंह से महिलाओं के बीच बीजेपी आरएसएस के लोग सिंदूर बांटेंगे? क्योंकि जिन महिलाओं का सुहाग उजाड़ा गया वो आतंकी तो मौत के घाट अभी तक नहीं उतारे गए। और फिर ये पूछा कि जिस डिब्बी में सिंदूर जाएगा उसमें भी नरेंद्र मोदी की फोटो छपेगी, क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना सर्टिफिकेट में अपनी फोटो छपवा चुका है वो ये काम नहीं करे। कांग्रेस का ये सवाल बहुत तीखा है और कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। उसी सिंदूर के साथ उसका दुरुपयोग करते हुए आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में लिप्त है नरेंद्र मोदी जी। और यही कारण है कि अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। तो आरोप और प्रत्यारोप के बीच में आम आदमी पार्टी भी कूदी और आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा वो भी जरा सुन लीजिए। और एक चीज मैंने सुना, मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती उनको? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को, वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ ना खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं। अब सोशल मीडिया पे सामान्य यूजर, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, अगर आप ये देखने दिखाने की बात नहीं, आप फेसबुक उठा के देख लीजिए, आप ट्विटर उठा के देख लीजिए, हर जगह से विरोध, हर जगह से सवाल और हर यह आरोप कि सिंदूर भी अब सियासत का हिस्सा हो जाए।
और जिस तेजी से ये आरोप और ये विचार भारत की महिलाएं, भारत के लोग बेखौफ बोल रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाजपा की ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही फ्लॉप। बहरहाल 9 जून में अभी वक्त है, देखेंगे कि इस अभियान का स्वरूप क्या होता है। क्या उस सिंदूर के डिब्बे पर मोदी जी की फोटो होगी या नहीं होगी, ये भी हमारे सामने 9 जून को आ ही जाएगा। तो इंतजार करते हैं 9 जून का और देखते हैं कि भाजपा के लोगों को इसका कितना समर्थन मिलता है या उनको घरों में सिंदूर लेके पहुंचने के बाद कड़े विरोध का सामना तो नहीं करना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ, नए विश्लेषण के साथ।